क्या है पैलेट गन का पूरा मामला? ये पैलेट गन होता क्या है? आखिर पैलेट गन के मामले से पूरे भारत की राजनीति में हर जगह इस बात की चर्चा क्यों हो रही है? पैलेट गन पे अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया है ये बता दें। पैलेट गन वही गन है जिसका यूज कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में किया गया था, जिससे काफी कुछ स्टूडेंट जख्मी हुए थे। इसको कहते हैं पैलेट गन। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जज वकील में जो बहस हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने मना कर दिया है कि हम इस गन को बैन नहीं करेंगे, गन जारी रहेगी प्रोटेस्ट में। अब सोचने वाली बात है, गन को जारी क्यों रखा जा रहा है? वो तो गन है, जानलेवा है, उसे जारी रखना क्या मायना है? ये समझते हैं पूरा मामला, क्यों पैलेट गन को अभी भी जारी रखा जाएगा, इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया, और आखिर पैलेट गन होता क्या है, काम कैसे करता है, इसे कब फायर किया जाता है। नमस्कार, मैं अनुराग पांडे, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। पैलेट गन का बहुत दिलचस्प मामला है। पहले के प्रोटेस्ट में पैलेट गन का यूज तो ऐसे किया जाता जब बहुत भीड़ जो थी प्रोटेस्ट में उग्र हो जाती थी, तब इस गन में रबड़ के बहुत छोटे छोटे क्यूब्स डाल के उसको फायर किया जाता था। तब वो प्रोटेस्टर्स को लगता था, उससे उन्हें दर्द महसूस होता था, इसलिए वो थोड़ा डर के पीछे होते थे। ये होता था पैलेट गन का पहले का यूज। अब पैलेट गन को फायर करने का जो स्टैंडर्ड है वो चेंज हो चुका है, उसमें जितने प्रोसेसेस हैं सारे चेंज हो चुके हैं। अब क्यों उसको प्रोसेस करना है, क्यों उसे फायर करना है, क्यों पैलेट गन को एंटरटेन करना है प्रोटेस्टर पे, वो चलिए इस बहस से समझ लेते हैं। बहस शुरू कब हुई? जब वकीलों ने अपने तथ्य रखे, कोर्ट में जज के सामने अपने बयान दिए, अपने तथ्य रखे। उनको यह कहा गया कि पैलेट गन में रबड़ क्यूब्स की जगह मेटल क्यूब्स यूज की जा रही हैं, इससे छात्रों को, प्रोटेस्टर्स को काफी चोटें आई हैं, काफी जख्मी हुए हैं। अब इस पर सरकार जवाब दे, हमें सरकार से सवाल किया जाए। जज से उन्होंने सवाल किया। जज बैठे हुए थे, सारे जजों ने पहले सारे वकीलों की सारी दलीलें सुनी। उसके बाद जज का ये कहना था कि पैलेट गन को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रोटेस्ट साइट्स में ऐसा देखा गया। इस वाले प्रोटेस्ट में जंतर मंतर में कई आप आर्टिकल्स देख सकते हैं जहां देखा गया वहां सिर्फ स्टूडेंट मौजूद नहीं थे, वहां उपद्रवी भी मौजूद थे, वहां ऐसे लोग भी थे जिनको आरोपी माना गया है, वो किसी न किसी केस में पास्ट में गिल्टी पाए गए हैं, तो वहां पैलेट गन का यूज किया जाएगा। अब प्रोसेस क्या है, इसका स्टैंडर्ड क्या है गन को फायर करने का, वो आपको मैं दो शब्द में बता देता हूं। पहला उसका प्रोसेस ये है, अगर वहां पे प्रोटेस्टर्स काफी ज्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत उग्र हो गए हैं, तो उनको वार्निंग दिया जाता है। वार्निंग 3 चरणों में दी जाती है। पहला वार्निंग दिया जाता है पुलिस के द्वारा, मैनुअली लोगों को बोलते हैं कि आप पीछे हो जाइए। दूसरा वार्निंग होता है, पुलिस माइक लेके अनाउंस करती है कि आप प्लीज पीछे हो जाइए वरना हम अपना एक्शन लेंगे। थर्ड वार्निंग वो होता है कि पुलिस खुद गन को शो करती है, गन को हेड टू हेड शो करती है। हेड टू हेड क्या होता है? ह्यूमन हेड रेंज के पास शो करती है कि अब आप पीछे हट जाइए, हम आप पे वरना फायर कर देंगे पैलेट गन से। अगर तब भी प्रोटेस्टर्स पीछे नहीं हटते हैं, उनका एग्रेसिवनेस कम नहीं होता है, तब इस गन को फायर किया जाना वैलिड है। अब चलते हैं इस प्रोटेस्ट में, देखते हैं क्या ऐसा हुआ जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में। तो हम वीडियोस फोटोज में साफ देख सकते हैं जो प्रोटेस्टर्स हैं काफी ज्यादा एग्रेसिव हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। स्टूडेंट भी हैं, आई एग्री फुल एग्री, स्टूडेंट्स हैं वहां पे। पर अब सुप्रीम कोर्ट के जज का भी कहना है वहां सिर्फ स्टूडेंट नहीं थे, वहां उपद्रवी थे, तो ऐसे में इन सारे सिक्योरिटी वेपन्स को बंद नहीं किया जा सकता। जैसे वकीलों का दलील था कि इनको बंद कर देना चाहिए, पैलेट गन को बिल्कुल तरीके से बंद कर देना चाहिए, छात्रों पर पैलेट गन फायर करने का क्या मतलब है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, पैलेट गन कभी बंद नहीं होगा, ये जारी रहेगा। ये नजरिए एक जरिया है जिससे भीड़ को शांत किया जाता है। इसमें मेटल बुलेट यूज करनी है या रबड़ बुलेट यूज करनी है, वो ये देख के किया जाता है कि सामने वाली एग्रेसिव वो जो जोन है बहुत ज्यादा एग्रेसिव है या नॉर्मल जस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें आपकी क्या राय है कि आपको पहले पैलेट गन के बारे में पता था या नहीं पता था? ये बता दें, पैलेट गन वो है जिसमें बहुत छोटे छोटे से मेटल के या रबड़ के क्यूब्स डालते हैं, जो कम से कम 20-25 क्यूब डालते हैं, फिर उसको इकट्ठा फायर करते हैं, और उसकी जो स्पीड होती है बहुत कम होती है। नॉर्मल गन से इसकी फायरिंग की स्पीड कम होती है, इससे वो जाके बस हमको चोट पहुंचाती है, बहुत ज्यादा घायल नहीं करती है, जख्मी नहीं करती है, चोट पहुंचाती है, जिससे हमें डर होता है कि सामने से फायरिंग हो रही है, हमें प्रोटेस्ट से दूर हो जाना चाहिए। इसमें पुलिस की दलील बहुत जरूरी है, पुलिस की दलील सुन लीजिए। पुलिस का कहना था हमने बहुत कोशिश की उनको हटाने की, वो पत्थरों से हम पर वायर कर रहे थे, वो हमको धक्का मुक्की कर रहे थे, इसलिए हमने पैलेट गन का यूज किया। उनका ये भी कहना है हमने सारे स्टैंडर्ड्स जो होते हैं मतलब गन को फायर करने के सारे पूरे किए, हमने वार्निंग दी, हमने इंडिविजुअल वार्निंग दी, उसके बाद हमने पैलेट गन का यूज किया है। इसमें आपकी क्या राय है कि आप इस बात से सहमत हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है पैलेट गन को लेकर हम इसे बैन नहीं कर सकते, इसे जारी रखना होगा, आप इस बात से सहमत हैं नहीं सहमत? अपनी राय कमेंट जरूर करिएगा।